हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो होंगे वो बहुत अच्छे से होंगे। और आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों ने देख लिया। तो बहुत सारे बच्चों को सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। और कुछ बच्चे जो होंगे वो अपने रिज़ल्ट से अनसेटिस्फाइड भी होंगे, है ना। क्योंकि उनको यही लग रहा होगा कि थोड़ा सा बेहतर आना चाहिए। तो सही बात है कि अगर हमने मेहनत किया है तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा और अच्छा आना चाहिए। और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर है। ठीक है। तो आज मैं ये सेशन ले रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि हमें किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिज़िक्स केमिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, आपको एक बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जब भी हम बहुत अच्छे परसेंटेज से हम पास तो हो गए, लेकिन फिर भी हमारी जॉब नहीं लगती है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा परसेंटेज तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो हमको वो जॉब मिल नहीं पाती है ना। जो भी गवर्नमेंट जॉब हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाती है। और प्राइवेट जॉब्स में भी हमें अपनी जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉलेज में कमी हो जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो उसके कारण हमको वो जॉब नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ओवरऑल हमारा जो बेसिक नॉलेज है ना उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है। जैसे कि बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन आनी चाहिए अपने बारे में। तो जब भी कभी भी, तो चलो हम शुरू करते हैं। हम किस तरह का बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे कि हम थोड़ी सी छोटी सी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। आप किसी भी सेक्शन के हो ना, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, भाई एसिड्स और बेसिस तो आपको पता ही होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, है ना। ये तो बहुत बेसिक है। अगर मैं आप लोगों में से बहुत सारे को पूछूं कि बेटा अम्ल किसको कहते हैं, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग डर डर जाएंगे कि मैडम क्या पूछ रही है। लेकिन भाई ये जो है वो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको अम्ल पता होना चाहिए, एसिड क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। क्षार क्या है ये पता होना चाहिए। क्या आपको मालूम है ये? बताइए, अम्ल क्या होते हैं? ठीक है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है ना। क्या देते हैं? वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और क्षार कौन से पदार्थ होते हैं? जो कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ओ एच माइनस आयन देते हैं। तो जो H प्लस आयन दिया वो एसिड, और जो क्या दिया, ओ एच माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन दिया, वो क्या हो गया? क्षार। ठीक है। तो अब आपको पता है कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। आप ये मत सोचो कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना है, ये तो साइंस के वो है ना। साइंस की चीज़ें हैं, साइंस की बातें हैं, मेरे को तो सिर्फ कॉमर्स से ही रिलेटेड। नो, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। आप किसी भी जॉब में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही रहनी चाहिए, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि भाई सीमेंट क्या होता है और सीमेंट जमता कैसे है, ठीक है, सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बिकॉज आप ट्वेल्थ पढ़ चुके हो, टेंथ पढ़ रहे हो, नाइन्थ पढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता रहनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपको, और भाई कुछ बेसिक इंग्लिश सीख लेते हैं। आप देखो, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो आपको पता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। और इसमें से भी अगर हम ए को निकाल देते हैं, ई को निकाल देते हैं, आई और ओ यू को निकाल देते हैं ना, तो इन 5 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो गए हमारे वॉवल्स। और जो बाकी जो चिल्ले पिल्ले बचे ना, बी, सी, डी, और जितने भी बचे वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको पता चल गया है ना। जो इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं, ABCDEFGHI Z तक, और उसमें से जो 5 लेटर्स हैं हमारे, A, E,
आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, बोलिए, रिपीट कीजिए, ए ई आई ओ यू। तो ये सारे जो होते हैं वो वॉवल्स होता है। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं भाई, जितने भी बचे इन सबको छोड़ के, इन 5 लेटर्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बच्चे भाई वो हो गए क्या, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स बोल के देखो, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। और एक बात बोलूं, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं छोटे छोटे सवाल, और उनको आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो वर्ब क्या होता है ना। तो वर्ब ये होता है कि जो भी क्रिया होती है उसका हम क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ, तो क्या जो काम हो रहा है, पढ़ाने का काम, तो ये क्या हो गया, वर्ब। रीड है ना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिख। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव सीखते हैं। इन्फिनेटिव क्या है, कुछ भी नहीं है, अगर जो वर्ब है ना, वर्ब जैसे कि रीड, राइट, गो, ठीक है, वर्ब होते क्या है, जो भी हम काम करते हैं ना वो वर्ब है। पढ़ने का काम रीडिंग, लिखने का काम राइटिंग, ठीक है, बोलने का काम स्पीकिंग, और कॉल करने का काम, किसी को फ़ोन लगा के कॉल करना ना, कॉलिंग, ठीक है, और सोने का काम है स्लीपिंग, ठीक है। तो इन्फिनेटिव और जीरेंट जो क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट ना आप लोग छोड़ देते हो। एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि पिक आउट द इन्फिनेटिव। पिक आउट द इन्फिनेटिव यानी इसमें से इन्फिनेटिव पहचानो और उसको लिखो वापस, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, और कभी कभी आपको पूछा जाता है कि पिक आउट द जीरेंट, है ना। तो जीरेंट क्या है और इन्फिनेटिव क्या है, तो ठीक है, इन्फिनेटिव सबसे पहले बताती हूँ। तो जैसे कि टू गो, टू रीड, टू राइट, ठीक है। वर्ब के सामने अगर आपने टू लगा दिया, जैसे कि वर्ब क्या था, रीड, तो आपने बोल दिया टू रीड, ठीक है। प्ले, आपने बोला टू प्ले, तो ये बन गया जीरेंट, सॉरी, ये इन्फिनेटिव बन गया। जब आप टू 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 लगाते हो तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, और आप ING लगा दो ना तो वो बन जाता है जीरंड। ओके, दोनों को हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ये इन्फिनेटिव है, ये है जेरंड। जैसे कि आपने प्ले, प्ले यानी खेलना, अब इसको आप इन्फिनेटिव बनाओ तो क्या बनाओगे आप, टू प्ले, है ना। और अगर आपको जेरंड बनाना है तो आप क्या बना दोगे, प्लेइंग, इजी। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ कि वॉच, वॉच का, वॉच यानी आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ, तो वॉच करना यानी देखना, किसी भी चीज़ को वॉच करना यानी देख। तो हो बच्चों की ये सारी बातें जो हैं वो आप सीख गए होगे, और आप मेरे साथ बने रहोगे। बहुत ज़्यादा खेलो, बहुत ज़्यादा घूमो, मगर थोड़ी सी पढ़ाई भी करो, अच्छी बातें भी सीखो, है ना। क्योंकि अच्छाई सीखने से हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारे परिवार भी अच्छा होगा, और हमारा परिवार जो है वो हम पर गर्व करेगा। तो टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करो अपनी लाइफ।